मैं एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ एक लड़का भी काम करता था। उसका नाम अमन था। वह एक गरीब घर से था और मैं एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़का मुझसे कहता कि वह मुझसे प्यार करता है। अब वह भीड़ में भी मुझे परेशान करता। मैंने कई बार उसे सख्ती से मना किया कि यह सब ना करो, मैं किसी और को चाहती हूँ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ना जाने वह किस मिट्टी का बना हुआ था कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन जब उसने भरी कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा तो वहां मौजूद सब लोग बड़ी दिलचस्प निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। अमन की वजह से मेरे चरित्र पर भी लोगों की नजरों में शक हो रहा था। वह मुझे जहां भी मिलता बस यही कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं इस सारे सिलसिले से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह भी मेरे तरफ एक बड़े घर का बेटा था। और उसने मुझसे कहा कि अगर इस लड़के से तुमने बात की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी तो मुझे उसकी सब बातें ठीक लगती थी। एक दिन वह लड़का मेरे पास आया और फिर वही सब कहने लगा। मैंने अपने बर्दाश्त से ज्यादा अमन को बर्दाश्त किया था। अब जबकि मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हुई तो मैंने एक उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। अमन को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने भरे ऑफिस में यूं उसकी बेइज्जती करूंगी। अमन एक पतला और बहुत ज्यादा सुंदर लड़का था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो सारे ऑफिस के लोग उस पर हंसने लगे। उसकी सारी आशिकी मिनटों में हवा हो गई थी और वह उसी वक्त अपना बैग उठाए वहां से निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने अमन को नहीं देखा था। आज जब उसका चेहरा देखने को मिला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने यह सपनों में भी नहीं सोचा था। मगर अमर ने ऐसा मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे चेहरे पर सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, अगर तुम मुझे जान से भी मार डालती तब भी मैं ऐसा ही करता। अमन सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप से घृणा सी आ रही थी। अगर अमन यह सब सबके सामने कर देता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अमन खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था वह उस दिन से सब कुछ सोच चुका था। वह किसी भी तरह मुझे पाना चाहता था। उसने उस दिन के बाद ऑफिस जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जानता था कि ऑफिस में उसका अब हर रोज तमाशा बनेगा। अमन ने मुझे पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया था, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई न कोई मौजूद होता था और वह चाहते हुए भी कुछ ना कर पाता। मैं कभी भी गार्ड और ड्राइवर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसका मेरे करीब आ पाना मुश्किल था और वह घर से बाहर उसका कोई भी ख्वाब पूरा होना नामुमकिन था, क्योंकि ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे घर में आने की तरकीब सोचने लगा। वह रोजाना मेरे घर के बाहर के चक्कर लगाता और घर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचता। उसने बताया कि एक दिन वह घर के बाहर थोड़ा दूर हटकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। जब उसने एक सीधी साधी औरत को देखा तो पता नहीं उसने उससे क्या कहा, क्योंकि वह बहुत पुरानी नौकरानी है और घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। अमन को मौका मिल गया था कि जब वह अपना प्लान कामयाब करता। उसने सीधी साधी गांव की औरत को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि उसकी बहन एक डाइवोर्स दी है हुई औरत है और उसे काम की जरूरत है। अगर वह अपनी जगह उसकी बहन को बंगले में रखवा दे तो अमन उसका एहसान बंद कर रहेगा। वह नौकरानी बहुत सीधी सादी थी और वह खुद काम छोड़कर अपने गांव जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में उसका पति बीमार था। उसने उसकी बात मान ली। हर बार मेरे चाचा यह कह कर उससे मना कर देते कि वह चली जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और हर बार वह बेचारी मजबूरी में वही रह जाती थी। इसलिए वह अमन की बात को मान गई और उसने अपने गांव वापस जाने के लिए चाचा से झूठ कहा कि जिस औरत को वह अपनी जगह रखवा रही है वह उसके गांव की औरत है और गूंगी है। अमन को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे चाचा अक्सर ही शहर से बाहर होते हैं। उसने अपने दुबले पतले होने का बखूबी फायदा उठाया और गांव वाली औरतों की तरह का ढीला ढाला कपड़ा पहनकर खुद को दुपट्टे में छुपा लिया और उसने अपने आप को गूंगा साबित करा दिया। उसने हर बात का फायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह ले ली। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती थी कि अब इस गूंगी नौकरानी से क्या बात करूं। उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए ज़्यादा वक्त का इंतजार न करना पड़ा। उसे हमारे घर की देखभाल करते हुए हफ्ता भी ना गुजरा था कि मेरे चाचा शहर से बाहर चले गए और मैं जिस लड़के से को चाहती थी उसे मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बुलाया।
मेरा दोस्त शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आ गया। मैंने उस नौकरानी से कहकर उन दोस्तों के लिए खाना बनवा दिया और हमने खूब जमकर पार्टी की। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बियर पीने की जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना कर दिया। फिर वह मेरे लिए एक जूस का गिलास भर कर लाया और कहने लगा, जूस तो तुम पी ही सकती हो। उसने जूस में नींद की दवा मिला रखी थी। मैंने जूस पी लिया और साथ ही मेरे घर के गार्ड्स को भी शरबत के नाम पर दवा मिलाकर जूस पिला दिया था। वो सब भी बेहोश हो गए थे और अमन, जो मेरे घर का नौकरानी बनकर रहता था, वह मुझे उसके साथ नहीं देख सकता था, इसलिए वो खाना बनाकर घर की छत पर जा बैठा। जब मैं अपने होश में खो बैठी तो मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त कमरे में ले जाने लगे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बारी बारी से मज़े लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। मुझे सुनाई तो दे रहा था, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की भी हिम्मत ना थी। वह मुझे कमरे में ले जाकर मेरे कपड़े उतारने लगा। उनमें से एक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ सब किया। इसके बाद एक लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। उसका दोस्त मेरी तरफ आने लगा तो मुझे कुछ हिम्मत आई और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अमन छत पर बैठा था। वह नीचे मेरे कमरे में झांक कर देखने लगा तो उसने देखा कि कमरे में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने अपना फ़ोन निकाला और उन लड़कों का वीडियो बना लिया और फिर कमरे में दाखिल हो गया और उसने कहा कि मेरे एक बटन दबाने की देर है और यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। नहीं तो तुम्हारे पास जो फ़ोन है, इसमें तुमने इस लड़की की जो वीडियो बनाई है उसे मुझे दे दो। उस लड़के के पास जो वीडियो थी उसके मेरे चेहरे से उन्होंने डर के मारे उसे अपना फ़ोन दे दिया। उसने पहले तो फ़ोन लिया और फिर उसमें से वीडियो डिलीट मारी और फ़ोन को तोड़ दिया और फिर साथ ही पुलिस को भी कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वह मेरे पास बैठकर रो रहा है। मैं खुद पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं उसे देखकर उसे लिपट कर रोने लगी और मैंने उससे पूछा, तुम कैसे? अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कहने लगा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारा साया बन के। तुम्हारे घर में जो नौकरानी है और मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे घर के सारे काम करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकता, तुम्हारे पास रह सकूं। और तुम्हारी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे लिए मेरे घर में नौकरानी का काम भी कर रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था सब मेरा लूट चुका है। तो वह कहने लगा, मैं तुमसे अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम्हारे तन से नहीं। तुम्हें अपनी आत्मा से चाहता हूँ। मेरी नज़र में तो अभी पवित्र हो और मैं तुमसे ही मरते दम तक प्यार करता रहूँगा। यह सुनते ही मैं रोने लगी और उसके गले से लग गई। जब मेरे चाचा घर वापस आए तो मैंने उनसे अमन से शादी करने के लिए कहा। चाचा जी, मैं शादी करनी होगी तो सिर्फ अमन से करूँगी। तो मेरे चाचा भी मान गए क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मेरी और अमन की शादी करा दी और उसे अपने कारोबार में भी शामिल कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूं ऐसी एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।